तो हम लोग फर्स्ट केस या फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। लिखो जी फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द हमें जर्नल एंट्री बनानी है इस सिचुएशन के अंदर व्हेन कंपनी इशूज 2000 डिबेंचर्स 2000 कॉमा 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। इशू किस पे किया? पार पे। रिडीम किस पे करने वाले हैं? पार पे। इशू भी पार पे किया और रिडीम भी किस पे करना है? पार पे। बस प्रॉब्लम पता क्या, जब हमने पहले केस ही सीखे थे, हमने ना एक ही डिबेंचर की एंट्री सीखी थी। आज नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए? 2000। ठीक है जी, इशू किस पे कर रहे हैं? पार पे। रिडीम भी किस पे कर रहे हैं? पार पे। तो इशू डेट पार की एंट्री बोलो, क्या एंट्री थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री क्या थी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये तो होगी डिबेंचर इशू करने की एंट्री। अब एक डिबेंचर में कितने पे इशू किया जी? 100 रुपए पे। तो ये हो गया जी एक डिबेंचर 100 रुपए का। हमारी कंपनी नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू किए? 2000। तो इंटू क्या कर दिया? 2000। इंटू क्या कर दिया? 2000 इंटू 2000 एंड इंटू 2000। तो ये आ गया जी अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। कितना बनेगा जी हमारे पास? 2 लाख। और ये भी कितना बन गया? 2 लाख। और ये भी कितना बन गया? 2 लाख और 2 लाख। केस नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 डन। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्या किया? पहला केस था, कह रहा है एक्सक्रीमेंटेड इश्यूज 2000 डिबेंचर्स 12% डिबेंचर। इसका तो कुछ करना ही नहीं है, तो उसका नाम है ऑफ ₹100 ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो एट पार की एंट्री बना दी। जल्दी से केस नंबर 1 कर लो, फिर नेक्स्ट केस पे चले। चलो सेकंड केस पे साथ साथ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेकंड केस में क्या हुआ और भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एक्स लिमिटेड इश्यूज 5000 कॉमा 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड रिडीमेबल एट पार। कितने पे इशू किया? डिस्काउंट पे। और किस पे रिडीम करने वाला हूं? पार पे। यहां पर ना आपकी बारी भाई ने बताया नहीं कितने पे इशू किया, बस ये बता दिया 2% का डिस्काउंट है। मतलब कितने पे इशू किया होगा? 100 रुपए की चीज है, 2% डिस्काउंट तो कितना हो गया? 2 रुपए। तो 100 माइनस 2 कितने पे इशू कर दिया? 98। एंट्री क्या बनेगी अब इशू करने की बताओ? जब 98 रुपीज पे इशू करूंगा तो इशू किस पे हो रहा है अब? डिस्काउंट पे। और रिडीम किस पे करने वाला हूं? पार पे। तो इशू डिस्काउंट कुछ भी इशू हो तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी। क्या एंट्री थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आ जाएगा? 98। अगली एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिस्काउंट टू डिबेंचर। ठीक है जी, यहां कितना आएगा? 98, 2 और 100। ये तो होगी एक डिबेंचर की एंट्री, बट हमने टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू किए हैं? 5000। तो इंटू क्या हो जाएगा? 5000 इंटू 5000 इंटू 5000 एंड इंटू 5000। और अब वही मल्टीप्लाई करके हमारे अमाउंट आ जाएंगे। 98 5 ये आ जाएंगे मेरे पास 4,90,000 4,90,000 4,90,000 10,000 और 5 लाख। आपको पेपर में अमाउंट लिख के आने हैं। ये तो मैं अपनी सहूलियत के लिए अपना क्वेश्चन इजी हो सके तो मैं लिख रहा हूँ, ताकि आपको बात समझ में आ सके। इजी हो जाता है ना इसे लिखने से ब्रैकेट में। और हाँ, अगर ब्रैकेट में लिखा हो बाय चांस कोई एक आधी जीरो कम लग जाती है बोर्ड के अंदर भी, तो वो क्या करता है इस चीज़ के ना बच्चे को बेनिफिट ऑफ डाउट देता है कि हाँ भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। जैसे आपने गलती से 49,000 लिख दिया, यहाँ तो सही लिखा 98 इंटू 5, तो आपके नंबर नहीं काटेगा कि इसको दिख रहा है बच्चे ने खुद ही मेहनत कर रखी है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट अगले केस पे चलते हैं। अगला आ गया जी, अनुश्री लिमिटेड इशूड 90,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 8% एंड रिडीमेबल एट पार एट आफ्टर 7 years पास ही जर्नल एंट्री। डिस्काउंट की जगह ना इसको प्रीमियम कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम का केस नहीं आया था। कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए? 10,000। इस 9% से डरना नहीं है, किसी काम का नहीं है। कितने का डिबेंचर था? एक 50 रुपए का। पहले कितने का होता था? 100 का। अब कितने का हो गया? 50। इसको कितने प्रीमियम पे इशू कर दिया? 8%। पहले तो निकालो इशू प्राइस कितना है, कितना होगा जी इशू प्राइस? ठीक है जी, 50 रुपए का मैं क्या निकालने वाला हूं? 8% का प्रीमियम इंटू 8/100 हो जाएगा। ठीक है जी, कितने का प्रीमियम आ गया? 4 रुपए। मतलब मैंने इशू कितने में कर दिया होगा? 50 + 4 मिला के कितने पे इशू कर दिया जी? 54 रुपीज। तो इशू किस पे हुआ? पार या प्रीमियम? प्रीमियम। और हमने रिडीम किस पे करना है?
आफ्टर 7 इज एट पार। रिडीम की तो एंट्री नहीं बनानी, सिर्फ इशू की एंट्री बनाते हैं। इशू किस पे हो गया? प्रीमियम पे। बोलो प्रीमियम की एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आएगा जी इसके अंदर? 54। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना आ जाएगा? 54, 50 एंड 4। ये तो एक डिबेंचर हो गए। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने? 10,000। तो इंटू 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10,000 और इंटू 10,000। मतलब मेरी जर्नल एंट्री के अंदर अमाउंट कितना बन जाएगा? ये 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000। डिबेंचर कितने के जा रहे हैं? 5 लाख। प्रीमियम कितने का आ गया जी? 40,000। हाँ जी, आगे जी हम नेक्स्ट केस पे। ये हमारा केस में 4th आ गया। कह रहा है ब्लू लिमिटेड इशूज 8,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ये सबसे इम्पोर्टेंट केसेस हैं। हमने इशू किस पे किया हुआ है? पार पे, बट हम रिडीम किस पे करने वाले हैं? प्रीमियम पे। पहले तो कोई टेंशन नहीं, पहले तो इशूड एट पार की एंट्री बना। इशूड एट पार की एंट्री क्या थी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आएगा इसके अंदर? 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है जी। अगली एंट्री क्या बनेगी? इशूड एट पार है। अगली एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर। कितना आ गया जी? 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है जी। बट अब मैंने रिडीम किस पे करना है? 10% प्रीमियम पे। ये गलती होगी पेपर में। अगर जब भी हमने डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, हर फ्यूचर के लॉस को मैं आज ही अपना लॉस मान लूंगा। यहाँ पर एक एंट्री एक्स्ट्रा बनेगी। कौन सी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू POR। POR की फुल फॉर्म क्या थी? प्रीमियम ऑन रीपेमेंट। ठीक है जी। इसमें कितना आ जाएगा? 10 रुपये, 10 रुपये। जो ये मैंने ब्लू कलर वाले पेन से एंट्री बनाई है, ये एक्स्ट्रा है और ये इंपॉर्टेंट है। ये एंट्री नहीं बनेगी तो कोई भी नंबर नहीं बनेगा। मैंने इशू पार पे किया है, मैंने रिडीम प्रीमियम पे करना है। मुझे पता है आज मैंने किसी से 100 रुपये लिए, कल को उसको 110 वापस करने हैं, तो 10 रुपये का शॉर्ट लॉस है। कंजर्वेटिज्म क्या कह रहा है? उसको आज ही अपना लॉस मान लो। तो आज ही उस लॉस को मैंने मान के यहाँ पे क्या कर दिया? डेबिट। और 10 साल बाद और इस प्रीमियम को क्रिएट कर दिया, एक टाइप का रिजर्व है। इसको यहाँ पे क्या कर दिया? क्रेडिट। 5 साल बाद इसे यूज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। अब यहाँ पे अमाउंट भर लेते हैं। ये तो हो गया एक डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 8,000। तो इंटू क्या हो जाएगा? 8,000 इंटू 8,000 इंटू 8,000 एंड 8,000 हो गया जी। एक डिबेंचर। अमाउंट देखते हैं कितने कितने बन रहे हैं। ये बन रहा है मेरे पास 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख और इधर बन जाएगा 80,000। अगर आप चाहो तो बुक की तरह मर्ज भी करके आ सकते हो एंट्री। वैसे सिखाऊंगी ऐसे? ठीक है, चलो जी आगे चलते जी फिर नेक्स्ट केस पे। एक मिसिंग है एंट्री। कौन सी एंट्री मिसिंग है? सारी एंट्रीज बुरी हैं। इशू तो पार पे कर रहे हैं ना भाई, रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं। रिडीम इशू SP तब आएगा जब इशू प्रीमियम पे हो रहा होगा। अगला केस देखिए, उसमें तेरी बात समझ आ जाएगी बीच में। अगले केस पे ध्यान देना जी। KTR लिमिटेड इशूज 365 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। ठीक है जी। ऑन March 4th, डेट तो वैसे यहाँ पे डेट वाले कॉलम लिखेंगे ना जर्नल में, जो हमें लिखने की आदत नहीं है। ठीक है जी। ऑन 4th March एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। पहले तो ध्यान देना, आपके भी डिबेंचर कितने रुपए का था? 1,000 रुपए का। इशू कितने पे किया? 6% डिस्काउंट। 1,000 रुपए का 6% डिस्काउंट कितना आएगा? 60 रुपए। मतलब हमारा इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 1,000 माइनस 60 कितना हो गया? 940। मैंने उससे क्या बोला? भैया रिडीम करूंगा 5% प्रीमियम पे, मतलब जो रिडीमेबल प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 1,000 प्लस 50 कितना हो गया? 1,050 रुपये। मतलब इशू भी प्रीमियम पे और रिडीम भी प्रीमियम पे। सबसे इंपॉर्टेंट केस बन जाएगा। कोई टेंशन नहीं, पहले तो इशू प्रीमियम की एंट्री बनाओ आराम से, कूल से। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने पे इशू किया हुआ है? सॉरी, इशू डिस्काउंट पे हुआ है, तो इशू डिस्काउंट पे यहाँ कितना है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 940, 940। अगली एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिस्काउंट टू डिबेंचर। कितना आ गया? 940
60 और 1000। ये तो हो गया एक डिवेंचर की एंट्री। बट रिडीम किस पे कर रहा हूं? प्रीमियम पे। कोई भी चीज प्रीमियम पे रिडीम होगी तो एक एंट्री बोनस है। कौन सी है एंट्री बोनस है? LOI टू POR। वेरी गुड। लॉस ऑन इशू टू POR। इसमें कितना अमाउंट आएगा अब हमारे पास? ये 50 और 50। जो भी एक्स्ट्रा एंट्री है, पिछली बारी मैंने ब्लू पेन से की थी, अब की बारी मैं कौन से कर रहा हूं? ब्लैक पेन से, ताकि याद रहे। ये हो गया एक डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? इनटू क्या करना पड़ेगा? 365 इंटू 365 इंटू 365 एंड इंटू 365। पेपर में प्रॉब्लम दोबारा पता है किस में आएगी? मैथ्स में, कि क्या क्या अमाउंट बनेंगे, क्योंकि 365 दे दिए ना भाई ने। 940 कैसे आया ये बताओ? यार 1000 रुपये की चीज़ है, कह रहा 6% डिस्काउंट पे बेचा, तो 1000 रुपये का 6% डिस्काउंट कितना आएगा? 60 रुपये डिस्काउंट है, तो तूने क्या कर दिया उसको माइनस। ठीक है। और रिडीम कह रहा है 5% प्रीमियम पे। 1000 रुपये का 5% प्रीमियम कितना आएगा? 50 रुपये। इसको क्या कर दिया? प्लस। ऐसे अमाउंट निकाल लें। ठीक है जी। एक लास्ट केस और करते हैं, फिर उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट वाले हॉट्स पे चलेंगे। अगले पे दोबारा ध्यान देते हैं। रेड लिमिटेड इशूज 4000,9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम। प्रीमियम कितने का रखा हुआ है? 5%। बताओ अब इशू प्राइस क्या होगा? 100 वाली चीज़ है और मैं 5% प्रीमियम पे दे रहा हूँ, मतलब 5 रुपये मिला के कितने पे बेच दिया? 105। और अब रिडीम मैंने कितने पे करना है? 10% प्रीमियम, मतलब कितना हो गया? 100 वाली चीज़ मैं कितने पे करूँगा जी? 10 रुपये। कितना आ गया? 110। तुमसे ना 100 के हिसाब से हो जाता है, जैसे 1000 के हिसाब से आता है दिक्कत करते हो। पहले इशू प्राइस और जो रिडीम हो रहा है उसका प्राइस निकाल लो। निकला है अमाउंट। अब आगे एंट्री बनाते हैं। अब हाँ जी, बताओ इशू किस पे हुआ है? प्रीमियम। रिडीम भी किस पे करना है? प्रीमियम। एंट्री बताओ इशू प्रीमियम पे करने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना अमाउंट डालूंगा इसके अंदर? 105। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 105, 100 और 5। अब रिडीम में किस पे करने वाला हूं? 10% प्रीमियम पे, मतलब एक और एंट्री एक्स्ट्रा कौन सी बनेगी? LOI टू POR। वेरी गुड। इसमें कितना अमाउंट आएगा? 10 और 10। 100 रुपये के हिसाब से हमेशा चेक करना है। इंटू अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं यहाँ पे? 4000। इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 4000। इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 4000। तुमने पेपर में अमाउंट लिख के आना है, ऐसे नहीं लिख के आ जाना जैसे मैंने लिखा है। ये बनता है 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000, 4 लाख और 20,000। इधर हो जाएगा 40 और 40। मैंने ऊपर वाले का अमाउंट नहीं निकाले अभी तक, निकाल लेना अपने। अभी किसी ने निकाल लिया तो बता दो। हाँ, इसका कितना आ रहा है? 343,100। बाकी बोल। 343,100। इसमें इसका निकाला अभी। 18,250। इधर बाकी बचा अमाउंट डाल देंगे। 21,900। लो जी, ये आ गए सारे अमाउंट। यार मेन तो मैथ्स तो चलो तुम कर ही लोगे, मेन तो अकाउंट सीखना है कि कहाँ पे मैं क्या क्या कर रहा हूँ। लीजिए जी, यहाँ तक सब कर लो। पहले तो ये चीज़ चेक करो। पिछली बार जब भी मैं क्वेश्चन करता था ना, हर बार ऐसा लिखा होता था एस्टिमेटेड इशूज 2000 डिवेंचर्स, 12% 100 ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। यहाँ पे क्या दे दिया? एस्टिमेटेड इशूज ₹20 लाख। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिवेंचर गिवन है, नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन नहीं है। दिस इज दी ओनली डिफरेंस। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आपको ना जो 3 मेन चीजें चाहिए। पहले आपको चाहिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है जी। कंपनी ने कितने रुपए के डिवेंचर इशू किए? 20 लाख। ठीक है जी। एक डिवेंचर कितने रुपए का है? 200 रुपए। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो जाएंगे? 20 लाख डिवाइडेड बाय 200। ठीक है जी। 20,000 क्यों आएंगे? 10,000। मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए? 10,000। 20 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए, एक डिवेंचर 200 रुपए का, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होंगे? 10,000। इशू हम किस पे कर रहे हैं? पार पे। मतलब इशू प्राइस कितना आएगा? 200। और हम रिडीम किस पे करने वाले हैं? 5% प्रीमियम पे। अब 200 रुपए का 5% प्रीमियम कितना आएगा? 200 का 5% प्रीमियम कितना आया?
200 का 5% प्रीमियम कितना आएगा 10 रुपये, मतलब हम रिडीम कितने पे करेंगे 200 प्लस 5 करके 210। अब ये हमने अपना रफ कर लिया। अब केस बताओ, ले भाई 10 रुपये लिखा गलत है बाई चांस, ठीक है जी। अब यहाँ पे इशू किस पे हुआ है, पार पे, रिडीम किस पे होने वाला है, प्रीमियम पे। तो एंट्री बनाते हैं। इशू डेट पार की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर। कितना आएगा जी इसके अंदर 200 और 200 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे 10,000 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे 10,000। और अब ये रिडीम किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे। तो एक एंट्री और एक्स्ट्रा, कौन सी एंट्री एक्स्ट्रा, LOI टू BOR। इसके अंदर कितना अमाउंट एक्स्ट्रा आएगा 10 रुपये इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000, 10 रुपये इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000। मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 200 इंटू ये आ गया मेरे पास 20 लाख रुपए, 20 लाख, 20 लाख और 20 लाख। एक तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर भाई ने ना मुझे ये अमाउंट ऑफ डिवेंचर निकाल के दिया हुआ है, जो कितना बन रहा है 20 लाख। फिर यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, वो तो गिवन है, पर ये बाकी भी तो अमाउंट निकालने हैं ना। अगले क्वेश्चन में जाके ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी सिंपल लग रहा है हमें देखने में, 1 लाख और 1 लाख। मतलब अगर मेरे पास 3 चीजें आ जाए ना, नंबर ऑफ डिवेंचर, इशू प्राइस और जिस प्राइस पे मैंने रिडीम करना है, मेरा क्वेश्चन आसान है। अगले वाला केस ध्यान देना, सेम ऐसा ही है, ये खैर इससे भी बढ़िया है। कह रहा है जी एक्स लिमिटेड इशूज ₹10 लाख, 10 लाख रुपए के डिवेंचर है। कितने रुपए का है 100 रुपये। इशू कितने पे कर रहा हूँ 5% प्रीमियम पे, और मैं रिडीम कितने पे करने वाला हूँ 10% प्रीमियम पे। पहले तो मैं क्या निकालूँ, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने निकालूंगा जी 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, कितने बन गए जी नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 दोबारा, ठीक है जी। अब इशू प्राइस कितना है, 100 वाली चीज़ 5% प्रीमियम, मतलब 105 पे इशू प्राइस, और रिडीम मैंने कितने पे करना है 110 में। 100 वाली चीज़ मैंने कितने पे करनी है 10 रुपये के प्रीमियम पे, 100 वाली चीज़ 5 पे। चलो जी रफ का मेरा रफ वर्क हो गया। अब एंट्री बनाते हैं। इशू किस पे कर रहा हूँ प्रीमियम पे, तो इशू प्रीमियम पे करने की एंट्री बोलो, इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आएगा 105 105। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना आएगा 105 100 और 5। एक अगली एंट्री लॉस ऑन इशू टू BOR। कितना आ जाएगा 10 और 10, क्योंकि 10 के प्रीमियम पर रिडीम करना है। ये तो एक डिवेंचर की एंट्री होगी। अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं 10,000, तो इनटू क्या करूँगा 10,000 10,000 10,000 एंड 10,000। हर एक चीज़ को 10,000 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई ये जो अमाउंट आएगा ना, ये 10 लाख रुपए, ये डिवेंचर का अमाउंट आएगा जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये 50,000, 10,50,000 और 10,50,000, इधर आ जाएगा 1 लाख और 1 लाख। दिस इज द डिफरेंस। मतलब हमें ना हमेशा अमाउंट और डिवेंचर गिवन होंगे, नंबर और डिवेंचर में निकाल के अपना क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथली कर लूंगा। इस चीज पे जरूर ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट, अगला वाला आप लोग सॉल्व कराएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। सिर्फ क्या फर्क आ रहा है, फर्क चेक करना। यहाँ पे रुपीज लिखा आ रहा है और बाकी हर क्वेश्चन में क्या लिखा आता था 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स थे। यहाँ पे क्या दे दिया अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स। चलो अब बताओ पहले इसके अंदर, अगले वाले केस के अंदर हम लोगों ने कितने डिवेंचर इशू किए 20 लाख रुपए के। एक डिवेंचर कितने का था 200, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो गए ये बताओ। वही क्या हो गया जी 20 लाख डिवाइडेड बाय 200, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो गए जी 10,000। पहली चीज तो आ गई नंबर ऑफ डिवेंचर। अगली चीज मुझे क्या निकालना है इशू प्राइस। मैंने इशू किया 4% डिस्काउंट पे, 200 रुपए का 4% डिस्काउंट कितना आएगा 8 रुपये। डिस्काउंट के केस में क्या कर दिया माइनस, प्रीमियम होता तो मैं क्या कर देता प्लस। अब मैंने रिडीम कितने प्राइस पे करना है 6% प्रीमियम। 200 का 6% प्रीमियम कितना आएगा 12 रुपये, तो 200 प्लस 12 कितना हो गया जी 212। एंट्री अब बना लेंगे हम लोग। इशू किस पे हो रहा है प्रीमियम, रिडीम किस पे हो रहा है प्रीमियम। तुम्हें ये तो मैंने सिखाया है भी बनाना। तो इशू डेट प्रीमियम की क्या एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू
हाँ सॉरी, इशू डिस्काउंट पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इशू डिस्काउंट पे किए। ठीक है जी, कितना आएगा इसके अंदर 192। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिस्काउंट टू डिबेंचर। ठीक है जी, और भाई अभी बताया है रिडीम हम किस पे करने वाले हैं, प्रीमियम पे, तो क्या करूं, एक और एंट्री एक्स्ट्रा क्या बन जाएगी, LOI टू POR। कितना अमाउंट जाएगा इसके अंदर, 12 और 12। ये तो हो गया एक डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे, 10,000, तो इंटू 10,000 और इंटू 10,000। क्वेश्चन कंप्लीट। ये हॉट्स है हमारे पास, और हॉट्स के अंदर से क्या नई चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है पहले जगह उस पर ध्यान देंगे। देखो पहले अभी तक मैं जितने क्वेश्चंस किए आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे, उसके अंदर ना मैं पैसे हमेशा पूरे के पूरे इकट्ठे लेता हूँ। एक ही ऐसा क्वेश्चन है ये जो हम ये अलग कर रहे हैं, इसके अंदर पैसे मैं किस्तों में ले रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं, यहाँ एंट्री सारी ऐसे बनेंगी जैसे हम इशू शेयर्स में बनाते थे। 2 एंट्री तो तुम्हें आती हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, पर यहाँ क्या ध्यान देना है, कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए जी, 20 लाख डिबेंचर्स। ठीक है जी, एक डिबेंचर कितने रुपए का था, 100 रुपये का। मैंने इसको कितने पे इशू किया हुआ है, 6% डिस्काउंट, तो इसका 6% डिस्काउंट कितना बनता है, 6% डिस्काउंट 100 रुपये का कितना आ गया जी, 94 रुपीज़। ठीक है जी, अब एंड विच इज़ रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, नहीं सॉरी डिस्काउंट मैंने किया है 4 रुपये का, यार 4% डिस्काउंट है ना, और ये तो 6% उसका नाम है, मतलब इशू मैंने कितने में किया, 96। और जो मैंने रिडीम करना है, ये तो आ गया इशू प्राइस, जो मैंने उसको रिडीम करना है उसका प्राइस यहाँ कितना बोला हुआ है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो कितना हो गया जी, 100 + 5 कितना हो गया जी, 105। ये तो बात बिल्कुल शराफत से आ गई, बट यहाँ पे प्रॉब्लम वाली चीज़ क्या है, ये कह रहे हैं जितना भी मैंने प्राइस है, मैं कितने रुपीज़ मांगे, 96, इसमें से 50 रुपये मैंने किस पे मांगे हुए हैं, एप्लीकेशन पे, तो बाकी कितने बच गए, 96 लेने हैं, बाकी कितने बच गए, 46, ये किस पे आ जाएंगे, अलॉटमेंट पे। सबसे पहले आप लोग ने डिवाइड करना है कि पैसे कैसे कैसे मांगने। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 100 रुपये की चीज़ है, डिस्काउंट था 4% का, तो 100 - 4 कितना हो गया, 96। ठीक है जी, इसमें से 50 रुपये किस पे आ गए, एप्लीकेशन पे, तो अलॉटमेंट पे कितने आएंगे, 46। प्लीज़ अब एंट्रीज पे ध्यान देना, बाद में टेपेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन इशू करने की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एंड अलॉटमेंट नहीं आएगा बिकॉज आपकी बारी अलॉटमेंट अलग है। एप्लीकेशन मैंने कितने मांगे, 50 और 50। अगली एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, कितना आ जाएगा, 50 और 50, ये तो एक हो गया, इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे यहाँ पे, 20 लाख और 20 लाख। अमाउंट डाल के खेलते रहना। रुक जा भाई, अब मैंने किसकी एंट्री बनानी है, अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट में मनी ड्यू करना है और अलॉटमेंट पे क्या है, डिस्काउंट। एक और एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले ड्यू होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिस्काउंट नॉर्मल अकाउंट है तो क्या करेंगे, डेबिट से म्यूचुअल शेयर वाली एंट्री। यहाँ पे कितने रुपीज़ आएंगे, 46। डिस्काउंट कितने का आएगा, 4, और बाकी कितने आ जाएंगे यहाँ पे बचे हुए, 50, क्योंकि 4 रुपये का डिस्काउंट है। 46 + 4 करके बाकी 50 रुपये लेंगे, 4 तो हमें देगा ही नहीं क्योंकि 4 रुपये का क्या था, डिस्काउंट। एक सेकंड रुक जा भाई, यहाँ पे अब सुनो, रिडीम मैं किस पे करने वाला हूँ, प्रीमियम पे। जो भी रिडीम वाली एंट्री है ना, प्रीमियम वाली, वो एंट्री अलॉटमेंट के टाइम पे ही होगी, बिकॉज मालिक ही वो अलॉटमेंट पे बना है, तो मैं लॉस भी कम आनूंगा अलॉटमेंट पे। मतलब एक और एक्स्ट्रा एंट्री क्या बनेगी, LOI टू POR, कितने पे रिडीम करना है हमने, 5 रुपये के प्रीमियम पे, ये एक और हो गया। अब अगली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अब कितने थे उसके, ये देखो यहाँ कितने थे जी, 20 लाख, यहाँ पे कितने थे, 20 लाख इंटू 20 लाख। मतलब कुल मिला के कंक्लूजन क्या है, इशू ऑफ शेयर वाली एंट्रीज हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या आ गया, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की जगह क्या आ गया, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर की जगह क्या डाल, यहाँ पे सेम डिस्काउंट वाली एंट्री बना दी। फिर यहाँ पे बस एक LOI टू POR, क्योंकि ये तो बनना ही बनना है, क्योंकि हमें क्या होने वाला है, लॉस जब मैंने रिडीम करना है प्रीमियम पे। लास्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। हाँ, इसके अंदर अमाउंट डालना रह गया, ये आएगा 46 रुपीज़, क्योंकि यही वाला अमाउंट है जो हमें मिलेगा। ठीक है जी, टेप लो।